हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2B और उस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है नंबर 1 उसे हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर दिया हुआ है गिवन दैट हम लोगों को क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। अब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम लोगों को वेरीफाई क्या करना है कि 3 - 2 और 1 जो है वो इसके जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हैं और रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ये हम लोगों को बनाना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्यूशन और मेरा नाम है सतीश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कर प्रयास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों गिवन पॉलिनोमियल जो है पुटिंग px is equal to this much. Now since px is equal to x cube minus 2x square minus 5x plus 6, therefore p3 है ना, 3 का वैल्यू बैठा दें तो क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर और माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 27 माइनस 3 तिया 9 दूना 18 18 माइनस 5 तिया 15 15 एंड प्लस 6 ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 13 2 और 1 3 33 और माइनस 8 5 13 1 1 2 और 1 3 33। नाउ दिस इज इक्वल टू 0। सो P3 का वैल्यू जब x पर बैठाए तो ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऑल्सो P - 2 इसका वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगा, -2 होल क्यूब माइनस 2 इंटू -2 स्क्वायर, इसको हम लोग ब्रैकेट में ले लेंगे, और -5 इंटू -2 एंड प्लस 6, 2 दूना 4 दूना 8 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, सो -8 माइनस माइनस प्लस -2 का स्क्वायर है तो 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस तो +4 और 4 2 जा 8 और प्लस माइनस माइनस तो -8 माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 एंड दिस इज 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस 16 और प्लस 16, दिस इज इक्वल टू 0। तो P - 2 भी हमारा 0 आया। इसका मतलब -2 भी जो है वो क्या है, इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। अब अगला हम लोग देख लें, एंड P1 है ना। अब x की जगह पर हम लोग 1 बैठाते हैं बच्चों, ठीक है। अगर ये भी रिजल्ट हमें 0 आ जाएगा, इसका मतलब जो 1 है वो भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये देखो मैं बार बार कहता रहता था क्या कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि अगर इस वैल्यू को x के जगह पर बैठा दें और पूरा का पूरा टर्म अगर 0 हो जाए तो वो हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 एंड प्लस 6। और देखो हर चीज़ को हम लोगों ने ब्रैकेट में लेकर चला है, ठीक है। ब्रैकेट में लेकर चलना काफ़ी अच्छा रहता है। 1 1 जा 1 1 जा 1 माइनस 1 1 जा 1 2 1 जा 2 माइनस 5 1 का 5 और प्लस 6, तो 6 और 1 7 माइनस 5 और 2 7 बराबर 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि P3 भी 0 है, P - 2 भी 0 है और P1 भी 0 है। इट मीन्स कि 3 - 2 एंड -1 आर जीरोस ऑफ द गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट अगर ये निकालना है
तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पार्ट 2, ठीक है। सो पार्ट 2 में लेट px is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d. Therefore we have a is equal to, a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, है ना। इन दोनों को हम लोग कंपेयर कर लें यहाँ पर, इस स्टैंडर्ड टर्म को और यहाँ जो गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसको अगर कंपेयर कर लें तो a का वैल्यू 1, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -5 एंड d इज इक्वल टू 6। d का वैल्यू क्या आ जाएगा 6, ठीक है। Therefore अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हम लोग को पता है क्या होता है -b/a, implies that alpha is, suppose this is alpha, this is beta and this is gamma, है ना। तो ये अल्फा है, बीटा है, गामा है, तो इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -2, b का वैल्यू यहाँ पर है -2 और a का वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 1, इम्प्लाइज दैट प्लस माइनस, तो 3 - 2 इज 1 और 1 और 1 2, ठीक है। 1 और 1 2 इज इक्वल टू माइनस प्लस, है ना। तो दिस इज 2/1 इज 2, तो 2 इज इक्वल टू 2, मतलब LHS इक्वल टू RHS, है ना। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है हमारा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ये भी हम लोग यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। ऑल्सो कहीं कहीं पर देखो हम लोग ये भी लिखते हैं कि जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, है ना, तो दैट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x³। सो दिस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x³, ये भी आप लिख सकते हो। सो ऑल्सो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a, implies that alpha is 3 into beta is -2 into gamma is 1 is equal to d का वैल्यू कितना है 6, d का वैल्यू यहाँ पर 6, सो -6/a का वैल्यू 1। तो देखो 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 और प्लस माइनस, सो -6 इज इक्वल टू -6। तो LHS इक्वल टू RHS यहाँ भी हो रहा है ना। और तीसरा जो वैल्यू है एंड सिंस ये जगह यहाँ है नहीं, कहीं एडजस्ट करते हैं, है ना। सिंस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या वैल्यू होता है बच्चों, ये वैल्यू होता है c/a पॉजिटिव में, है ना। तो दिस इम्प्लाइज दैट अगर वैल्यू हम लोग पुट कर लें तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 3 है ना। अल्फ़ा इज़ 3 टाइम्स बीटा इज़ -2, तो बिग ब्रैकेट में रख लेते हैं इसको, प्लस बीटा इज़ -2 इंटू गामा इज़ 1 एंड प्लस गामा अल्फ़ा, तो गामा का वैल्यू है 1 इंटू अल्फ़ा का वैल्यू है 3 एंड दिस इज इक्वल टू सी का वैल्यू कितना है -5, सो दिस इज -5/1। ठीक है, अब इसके वैल्यू को हम लोग ज़रा यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं जगह बनाकर। ठीक है, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 3 2 जा 6, सो ये हो जाएगा -6 प्लस 2 1 जा 2, तो ये वैल्यू हो गया -6 प्लस यहाँ पर ये माइनस है ना, तो प्लस माइनस -2 और प्लस
3 इज इक्वल टू -5, क्योंकि -5/1 इज -5। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट 6 और 2 8, सो -8 और +3, -8 + 3 क्या हो जाएगा, -5। सो -5 इज इक्वल टू -5, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे, हेंस वेरीफाइड। और लास्ट में यहां लिख लेते हैं 10 या सिंस P3 P-2 and P1 is equal to 0, therefore 3 - 2 and 1 are zeros of given cubic पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये जो है ये पार्ट हम लोग जब ये कंप्लीट किए तब यहाँ लिखना चाहिए, है ना, कि हेंस या 10 या सिंस P3 P-2 एंड P1 इज इक्वल टू 0, जैसा कि यहाँ पर आया है रिजल्ट, है ना। देयरफॉर 3 - 2 एंड 1 आर जीरोज ऑफ गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो हमारा पहला पार्ट था ये वेरीफाई हो गया, यहाँ लिख देना चाहिए वेरीफाइड। एंड लास्टली ये जब पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया तो यहाँ पर लिखना चाहिए वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरह से पहला क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने बना लिया। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। और क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है Px, यानी जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो 3x³ - 10x² - 27x + 10 दिया हुआ है। और पिछले क्वेश्चन की तरह ही है ये, है ना। और हम लोगों को वेरीफाई करना है 5 - 2 और 1/3 इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा या नहीं, और साथ ही साथ रिलेशन बिटवीन जीरोस और जो कोफिशिएंट है पॉलिनोमियल का ये हम लोगों को वेरीफाई करना है। तो चलिए बनाते हैं। तो सॉल्यूशन, since Px is equal to 3x³ - 10x² - 27x + 10, therefore हम लोग निकाल लें P5 का वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, 3 × 5 का क्यूब माइनस 10 × x², x हमारा 5 है तो दिस इज 10 × 5² माइनस 27 × 5 एंड प्लस 10, है ना। तो ये हो गया क्या, देखो 5 5 जा 25, पापा जब 25 25 25 125, तो 3 × 125 है ना। तो 3 × 125 कैलकुलेट कर लें, 3 × 5 15, 1 12 × 36 और 1 37, 375। ठीक है, दिस इज 375 माइनस 5 25 है ना, 25 और 10 कितना हो जाएगा 250, एंड दिस इज 5 7 35, हाथ में 3, 5 दूना 10 और 3 13 प्लस 10। नाउ दिस इज इक्वल टू, हम लोग ऐड कर लें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये 7 और 1 8, सो 385 माइनस दिस इज 5, 5 और 3 8, 2 और 1 3, दिस इज इक्वल टू 0। प्लस में माइनस में कट गया। ठीक है, ऑल्सो इसी तरह से अब हम लोग दूसरा भी निकालते हैं। दिस इज P - 2 एंड P - 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू बैठा दें तो दिस इज 3 × -2 का होल क्यूब माइनस 10 × -2 का होल स्क्वायर माइनस 27 × -2 एंड प्लस 10। आप चाहो तो यहाँ पर ब्रैकेट ले लो ताकि कोई भी इस तरह का कंफ्यूजन ना रह जाए, है ना। कैलकुलेट करने में आप सेफ साइड रहो।
नाउ दिस इज इक्वल टू दिस इज -2 का क्यूब है, सो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। एंड 2 दूना 4 दूना 8 और 8 दिया 24, सो दिस इज इक्वल टू -24। नाउ माइनस माइनस प्लस एंड 2 2 जा 4 और 4 10 जा 40, तो दिस इज -40। देन माइनस माइनस प्लस और 27 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 1 2 दूना 4 और 1 5 और प्लस 10। तो प्लस वाले टर्म को माइनस वाले टर्म को एक साथ हम लोग ऐड कर लें, 4 और 2 6 और ये हो जाएगा प्लस 54 और 10 64 एंड दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो p-2 भी हमारा 0 आ गया और p5 भी हमारा 0 आ गया। उसी तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पर जगह बना लेते हैं। एंड p1/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 3 इंटू 1/3 का होल क्यूब माइनस 10 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 27 इंटू 1/3 एंड प्लस 10, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है। नाउ दिस इज इक्वल टू, इसको अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखो 1/3 हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज 3 इंटू 1/3 का होल क्यूब है, तो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, तो 3 और 3 यहाँ कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, दिस इज 1/3 3 जा 9, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, 1 3 कट जाएगा, 2 यहाँ पर 1/3 2 बार बचेगा, सो दिस इज 1/3 3 जा 9, है ना। तो दिस इज इक्वल टू 1/9, ये प्लस में था ना, ठीक है। तब तो कहीं माइनस वाला प्रॉब्लम नहीं होगा, डायरेक्ट इधर आ जाएगा, है ना। तो दिस इज माइनस, अब देखो 3 है 10 है, ये तो कटना नहीं है ना, इनटू में है, तो दिस इज 10 डिवाइडेड बाई 3 तिया 9 और माइनस 3 9 27 यानी 3 9 जा 27, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 एंड प्लस 10, ठीक है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लें, तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हो गया 9, तो दिस इज 1 माइनस 10 माइनस एलसीएम सॉरी डिनोमिनेटर है 1, तो कितना हो जाएगा 9 9 9 81 और प्लस ये हो जाएगा 90, ठीक है। तो प्लस है ये, तो कितना हो गया 91 माइनस 81 और 10 कितना हो जाएगा 91 डिवाइडेड बाई 9, यानी दिस इज 0/9, दिस इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में। तो लिखेंगे क्या लास्ट में कि सिंस p5 p-2 and p1/3 is equal to 0, therefore, है ना क्या, therefore 5 - 2 and 1/3 are 0 of given cubic polynomial, ठीक है। तो ये बातें समझ में आई आपको, क्लियर है, आसान है, बहुत आसान है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, कहीं मुश्किल नहीं है। आपको जीरो ऑफ आपको दिया हुआ है वैल्यू और आपको प्रूफ करना है कि ये जीरो है या नहीं है। आप क्या करोगे, आप सिर्फ इस वैल्यू को x के जगह पर बैठा दो, एक बार 5 को बैठा कर देखो, एक बार -2 को बैठा करके देखो, फिर एक बार 1/3 को बैठा करके देखो। तो मान लो कि 5 के केस में ये 0 आ गया, है ना। तो जब 0 आ गया तो ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। लेकिन मान लो अगर -2 को बैठाते और ये 0 नहीं आता, तो हम लोग क्या लिखते हैं कि -2 जो है वो 0 ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन यहाँ केस में है ना, 0 आ गया है तो ये है, ठीक है।
और मान लो कि 1/3 बैठाए और ये 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि 1/3 जो है वो भी 0 ऑफ पॉलिनोमियल है ना। तो जो भी वैल्यू बैठाने पर 0 आ जाए वो 0 ऑफ पॉलिनोमियल है, और जो उसमें जिसका वैल्यू बैठाने पर 0 नहीं आए वो हमारा 0 ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होगा। एंड लास्टली हम लोग यहाँ मेंशन कर देंगे कि सिंस P5, P-2 एंड P1/3 इज इक्वल टू 0, मान लो कि अगर 5 में 0 आ जाता, 1/3 में 0 आ जाता, लेकिन -2 में 0 नहीं आता, तो ऐसे केस में लिखते कि सिंस P5 एंड P1/3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर दिस एंड दिस आर 0 ऑफ पॉलिनोमियल, बट वेयर एज P-2 is not equal to 0, this is not 0 of polynomial, ऐसा मेंशन करते हैं। लेकिन इस केस में क्या है, तीनों का तीनों वैल्यू हमारा 0 आ गया है, और इसलिए ये तीनों के तीनों वैल्यू जो है वो हमारे 0 ऑफ पॉलिनोमियल हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आया। इसके हम लोग अगले पार्ट में चलते हैं, तो इसको मिटा देते हैं, है ना, क्योंकि ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल हो गया है, ये हमारा वैल्यू आ चुका है। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट पार्ट पर हम लोग आते हैं, और एज्यूम हम लोग कर लेंगे, है ना। तो लेट px इज इक्वल टू ax³ माइनस bx² ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। देयरफॉर वी हैव, हम लोगों के पास क्या होगा, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -10, c इज इक्वल टू -27 एंड d इज इक्वल टू 10। तो ये चीज़ें हमारे पास आ गई। ठीक है, जैसे ही हम लोग इससे रिलेट कर लिए, स्टैंडर्ड जो टर्म है ये और जो गिवन टर्म है ये, इससे हम लोगों ने रिलेट कर लिया। सो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा का वैल्यू 5, क्योंकि जस्ट अभी हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है कि 5, -2 और 1/3 0 ऑफ पॉलिनोमियल है, और क्योंकि ये लोग 0 ऑफ पॉलिनोमियल है, इस रिलेशन को ये सेटिस्फाई करेगा ही, है ना, करेगा ही। तो अल्फ़ा का वैल्यू हो गया 5 प्लस बीटा का वैल्यू हो गया -2 प्लस गामा का वैल्यू हो गया 1/3 एंड दिस इज इक्वल टू -2, बी का वैल्यू -10, बी का वैल्यू -10 एंड डिवाइडेड बाय ए का वैल्यू कहाँ है, 3। सो दिस इम्प्लाइज दैट, एलसीएम ले लें, 3 यहाँ हो जाएगा 15 प्लस -2 प्लस 1। कोई दिक्कत तो नहीं, चीज़ें समझ में आ रही हैं। एलसीएम लेकर के हम लोगों ने सॉल्व किया है, माइनस प्लस, दिस इज 10/3 और दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ 15 और 1 16। कुछ गलत हुआ? हाँ, देखो मिस्टेक हो गया, 3 2 जा 6 हो जाएगा, है ना, 3 2 जा 6 हो जाएगा। मेरा दिमाग कैसे गया कि यहाँ मैंने देखा 2 है, 15 और 1 16, और 16 में से 2 जाएगा तो बचेगा 14, तो 14/3 और 10/3 मिल नहीं रहा है, इसको मिलना ही चाहिए, एकदम मिलना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब मैंने कहीं मिस्टेक कर रखा है। तब तुरंत दिमाग गया कि अच्छा ये 3 2 जा 6 मैंने नहीं किया है, डायरेक्ट 2 मैंने लिख दिया है। चलो, तो 15 और 1 16, तो ये 15 और 1 16, और 16 में से 6 गया तो 10, 10/3 बराबर 10/3, 10/3 इक्वल टू 10/3, LHS इक्वल टू RHS। सिमिलरली ऑल्सो, है ना, पेन में इंक थोड़ा कम हो गया है, कोई नहीं, इस क्वेश्चन को बनाने के बाद हम लोग पेन में थोड़ा इंक डाल लेंगे। अल्फ़ा बीटा गामा का रिलेशन कितना हो जाता है, -d/a एंड इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा इज़ 5 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 and this is equal to -d/a, so -10/3, और इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो हो जाएगा -5 2 जा 10/3 इज इक्वल टू -10/3, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है,
एंड फाइनली अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, दिस इज इक्वल टू सी बाई ए होता है, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज दैट हम लोग अल्फ़ा का वैल्यू बैठा लें, कहाँ गया, अरे कहाँ गया भाई अल्फ़ा, कहाँ गया अल्फ़ा, यहाँ है अल्फ़ा, यहाँ है बीटा, यहाँ है गामा, ठीक है। तो अल्फ़ा इज़ 5, बीटा इज़ -2 प्लस बीटा इज़ -2, जोर से बोलो, -2 मल्टीप्लाइड बाई गामा इज़ 1/3, बहुत बढ़िया, प्लस गामा इज़ 1/3 एंड अल्फ़ा इज़ 5 एंड दिस इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, c बाई ए। सी का वैल्यू कितना है बच्चों, c का वैल्यू है -27, a इज़ 3, सो -27/3। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है। नाउ दिस इम्प्लाइज दैट 5 2 जार 10, सो दिस इज़ -10 और दिस इज़ प्लस माइनस माइनस 2/3 और ये हो जाएगा प्लस 5/3 एंड दिस इज़ इक्वल टू -27/3। तो ये कट जाता है, 3 9 जा 27 है ना, 3 9 जा 27, सो दिस इज़ -9। तो एलसीएम ले लें, 3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 30, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू -9, ब्रैकेट में ले लें, इम्प्लाइज दैट। अब देखो यहाँ ब्रैकेट में ऐसा सच लेने की आवश्यकता नहीं है ना, सॉल्व कर रहे हैं ये, ठीक है। अति सर्वत्र वर्जयेत है ना, अति का हर जगह अति नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया -32 प्लस 5/3, तो ये हमारा इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, चलो स्टेप बाय स्टेप जब चलें तो स्टेप बाय स्टेप ही करें, है ना। ये तो आप में से कोई बच्चे फिर बोलेंगे सर ये यहाँ से यहाँ कैसे हो गया। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 5 इधर से चला जाएगा तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2 27 और 5 12 32, ठीक है। माइनस में डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -9। दिस इम्प्लाइज दैट, या नीचे लिख देते हैं, नज़र तो आ रहा होगा, 3 9 27, सो -9 इज इक्वल टू -9 सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। सॉरी, क्लियर है। तो इस तरह से LHS इक्वल टू RHS हमारा आ गया, इस केस में भी, इस केस में भी और इस केस में भी, है ना। हर जगह आप चाहो तो लिख लो LHS इज इक्वल टू RHS एंड LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। एंड लास्टली हम लोग लिख लेंगे वेरीफाइड, ठीक है। तो उम्मीद है चलो आपको ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये समझ में आ गया होगा किस तरह से हम लोगों ने किया है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए बच्चों हम लोग आ गए हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, वो है हमें अल्फ़ा का वैल्यू दिया हुआ है, बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, गामा का वैल्यू दिया हुआ है, और हमें फाइंड आउट करना है क्या, हमें फाइंड आउट करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। तो हम लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि सिंस वी नो दैट, हम लोगों को पता है क्या, वी नो दैट px इज इक्वल टू क्या वैल्यू होता है, x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा x माइनस, है ना, अल्फ़ा बीटा गामा। आपको याद है ये रिलेशन, है ना। हम लोगों ने पहले इस चीज़ को देखा कि px इज इक्वल टू हमारा x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, ये होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू पुट कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू x³ माइनस अल्फ़ा का वैल्यू क्या है 2। अब देखो बच्चों यहाँ पर बनाने के लिए हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका ये है कि जो जो अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दो, आगे सॉल्व करो और वो आप फाइंड आउट कर दो। दूसरा एक चीज़ क्या है कि आप ये भी कर सकते हो क्या, कि आप अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू फाइंड आउट कर लो,
उसके बाद आप अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लो, और फिर आप अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ठीक है, ये तीनों वैल्यू जब आप फाइंड आउट कर लो तो इन सारे वैल्यूज़ को यहाँ पर बैठा लो और फिर आप उसको सॉल्व कर दो। ठीक है, तो चाहे आप ऐसे प्रोसीड करो, चाहे आप ऐसे प्रोसीड करो, आपको जो ठीक लगता है आप ऐसा कर सकते हो, है ना। तो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, चीज़ों में कोई अंतर नहीं आएंगी। तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू बैठा लेते हैं, अल्फ़ा इज़ 2, बीटा इज़ -3, सो 2 प्लस -3 एंड प्लस गामा इज़ 4। दिस इज़ एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा का वैल्यू है दिस इज़ 2 इंटू, अब बेटर होगा कि यहाँ पर हम लोग बिग ब्रैकेट को यूज़ कर लें और यहाँ भी हम लोग बिग ब्रैकेट को ही लेके चलें, क्योंकि माइनस का टर्म है ना, तो माइनस का टर्म है तो अंदर में एक स्मॉल ब्रैकेट तो आ ही जाना है। सो -3 इंटू गामा का वैल्यू कितना है 4 और प्लस गामा का वैल्यू है 4 एंड इंटू अल्फ़ा इज़ 2। दिस इज़ x एंड माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, सो दिस इज़ 2 इंटू -3 इंटू 4। ठीक है, दूसरी बात ये भी है बच्चों कि आपके एग्ज़ाम का जो पेपर होता है या आपका जो नोटबुक है वो इतना बड़ा तो है नहीं है ना। प्रैक्टिकली आप सोचो कि वो आपका इतना बड़ा तो है नहीं। ठीक है, ये तो बोर्ड है तो हमने इसको एक्सपैंड कर दिया इतना। अगर वो कॉपी आपका छोटा है, आपका एग्ज़ाम का भी जो पेज मिलता है वो भी आपका छोटा है, तो आप इस तरह से एक्सपैंड तो नहीं कर पाओगे। फिर आपको चीज़ों को यहाँ तक लिखना होगा और फिर आधे चीज़ों को उसके नीचे लिखना होगा। तो हो सकता है कि इस तरह से कैलकुलेट करने में आपको कन्फ्यूज़न हो जाए, है ना। तो इसीलिए बेटर है इस तरह से सॉल्व करना। मैंने ये चीज़ क्यों किया, मैंने ये चीज़ सिर्फ आपको प्रैक्टिकली दिखलाने के लिए ही किया कि अगर कोई स्टूडेंट इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और कोई स्टूडेंट इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं तो उनको ये अपने कॉपी में सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी दिक्कत नहीं है, अगर आप इसको हैंडल कर सकते हो तो आप कर लो, दिक्कत नहीं। लेकिन बेटर यही होगा कि आप पहले अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू निकालो, फिर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का वैल्यू निकालो, फिर अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू निकालो। इन तीनों वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर लो, तो कम स्पेस में ही आपका काम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हौच पौच नहीं होगा और आपका सॉल्यूशन सही होगा। तो दिस इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस, सॉल्व कर लें, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 - 3 + 4 तो 4 और 2 6, 6 में से 3 गया तो 3 और पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो दिस इज 3x² देन प्लस ब्रैकेट में लेके चलते हैं, 3 × 2 = 6 -6 प्लस माइनस माइनस 3 × 4 = 12 और प्लस 4 × 2 = 8x और यहाँ देखो 4 दूना 8, 8 × 3 = 24 -24 माइनस और माइनस प्लस, सो दिस इज प्लस 24। ठीक है, फ्रैक्शन का कोई टर्म नहीं है तो दिस इज x³ - 3x² और इसको सॉल्व करें तो 12 और 6 18 -18 और +8 यानी 18 में से 8 गया तो 10, साइन किसका बड़ा है, माइनस का है तो -10 और -10 और प्लस तो प्लस माइनस माइनस, सो दिस इज -10x एंड +24। ठीक है, हेंस कहानी ख़त्म और तो ज़्यादा सॉल्व होगा नहीं है। ठीक है, दिस इज +24। तो हेंस रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल इज x³ 3 कहाँ जा रहा है, -3x² -10x और +24 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर। आप अगर यहाँ भी ये सॉल्व करते तो इसका जो वैल्यू था अल्फ़ा प्लस बीटा का प्लस गामा का वो 3 आता, तो ये
3 हो जाता, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा, अल्फ़ा का जो वैल्यू था वो यहाँ सॉल्व करने के बाद -10 था, तो यहाँ पर ये -10 आ जाता, और अल्फ़ा बीटा गामा का जो वैल्यू था वो सॉल्व करने के बाद -24 होता, तो यहाँ -24 आ जाता, और फिर आप सारे वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं और आपका सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो बेटर है आप अगर ऐसे हैंडल कर सको तो ऐसे सॉल्व कर लो, अदरवाइज़ ये अलग अलग सबका वैल्यू फाइंड आउट करके और फाइनली आप उसको इक्वेशन के डिफरेंट वैल्यूज़ पर पुट कर लो और वहाँ से आप उसका वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, हम लोग बढ़ते हैं अपने 4th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों, हम लोग आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमें हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है। अल्फ़ा का वैल्यू दिया हुआ है 1/2, बीटा है 1, गामा है -3, और हम लोगों को फाइंड करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू x एंड माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने सारे वैल्यूज़ को यहीं पर पुट किया था, इस बार हम लोग डिफरेंट पार्ट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, है ना। तो सिंस वी नो दैट px इज इक्वल टू दिस, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, अब इसका हम लोग ज़रा वैल्यू फाइंड आउट करें, क्या हो जाएगा, दिस इज़ 1/2 प्लस बीटा का वैल्यू है 1 और गामा है -3, सो -3। नाउ दिस इज इक्वल टू एलसीएम ले लें, हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6। ठीक है, नाउ दिस वैल्यू इज इक्वल टू सॉरी 2 और 1 3 और ये 6 गया तो -3/2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू -3/2 आपका आया। सेकेंड हम लोग फाइंड आउट कर लें अल्फ़ा बीटा प्लस, सेकेंड हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, एंड दिस इज़ इक्वल टू अल्फ़ा का वैल्यू है 1/2 इंटू बीटा का वैल्यू है 1 प्लस बीटा का वैल्यू है 1 इंटू गामा का वैल्यू है -3। -3 एंड प्लस गामा का वैल्यू है -3 इंटू अल्फ़ा का वैल्यू है 1/2। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 इज़ 1/2। क्या ये आपको नज़र आ रहा है? मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है। तो 1/2 प्लस माइनस -3 एंड प्लस माइनस -3/2। यहाँ सॉल्व कर लें, इज इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा एलसीएम हमारा 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 1 -3 2 जा 6 और ये हो जाएगा -3। दिस इज इक्वल टू 6 और 3 9 -9 यानी -9 -9 और प्लस 1 यानी -8, सो -8/4 एंड दिस इज इक्वल टू -2। ठीक है, क्लियर। तो इस वैल्यू को आपने मान लेना है इक्वेशन नंबर 2, इस वैल्यू को आपको मान लेना है इक्वेशन नंबर 3, है ना। क्योंकि आपके पास तो कॉपी है, आप नीचे जा सकते हो, बट यहाँ बोर्ड का लिमिटेशन है, हम नीचे नहीं जा सकते और इसलिए हमको साइड में सॉल्व करना पड़ा। आप नीचे सॉल्व करते तो नीचे ये वैल्यू आता और इसको आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 मान लेते। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट यहाँ सॉल्व कर दें।
ऑल्सो अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू, इसका अगर वैल्यू निकालें तो ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इज़ 1/2, बीटा इज़ 1 और गामा इज़ -3। निकालिए। ओके, सो अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1 इंटू -3 तो ये वैल्यू हो जाएगा -3/2 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब देखो इक्वेशन मानने से आसान क्या हो जाता है कि 1 2 3 4 जब हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे, इसका आगे का पार्ट चलो यहीं बनाते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा, वी गेट, जब हम लोग यहाँ मेंशन कर देते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 है ना, तो किसी को भी अगर देखना होगा तो 1 अच्छा ये है, 2 अच्छा ये है ना, 3 अच्छा ये है, 4 अच्छा ये है, तो इन सब से लेकर के इसने आंसर यहाँ पर या आगे इसने सॉल्व किया है। ठीक है, तो इसलिए इक्वेशन लेने ना बड़ा ही एक अच्छा तरीका होता है। ठीक है, सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 वी गेट व्हाट वी गेट। तो देखो इक्वेशन 1 हमारा यही था, पी एक्स बराबर इतना है ना, तो वी गेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस, अब यहाँ आपको अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा लिखने का ज़रूरत नहीं है, इसका वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 2 पे निकाला है ना, तो डायरेक्ट आप ये वैल्यू लिखो -3/2 एक्स स्क्वायर, देन प्लस ये वैल्यू आपने यहाँ पर फाइंड आउट किया है ना, -2, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर लिखना है -2, देन एक्स एंड देन माइनस, ये तो माइनस है तो इसलिए आप माइनस लिखोगे, पर अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू क्या आया है -3/2, इसलिए आप ब्रैकेट में लिखोगे -3/2, implies that px इज इक्वल टू, ये बहुत छोटा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये वैल्यू यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, implies that px is equal to x cube माइनस माइनस प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस -2x और माइनस माइनस प्लस 3/2। ठीक है, तो ये तो लग रहा है कि हमारा पॉलिनोमियल आ गया, लेकिन नहीं, अभी क्या है, ये फ्रैक्शन में है, अभी यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। दिस इज इक्वल टू 2 को हम लोग एलसीएम ले लें है ना, और ये क्या हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4x प्लस 3। अब आप सोचो कि अगर हम लोग इसका ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकाल रहे होते, ठीक है, तो क्या करते, दिस इज इक्वल टू 0 करते, ठीक है, और 2 इंटू 0 0 हो जाता, तो ये तो हमारा पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल हमारे पास रह जाता है ना। देयरफॉर या दिस इज इक्वल टू, या देयरफॉर ही लिख लो है ना, देयरफॉर रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस
एंड दिस इज आंसर। ठीक है, आप पूछोगे कि बाई 2 कहाँ चला गया, बाई 2 तो यहाँ था, है ना। तो ये या फिर ये तीनों में कोई अंतर नहीं है। तो पॉलिनोमियल हम लोग जब भी लिखते हैं, ये फ्रैक्शन में है, चलो फ्रैक्शन में है, इसका मान लो कि यही क्वेश्चन दिया रहता कि इसका हमको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एलसीएम ही लेते हैं और यहाँ पर ज़ीरो लगाते हैं, इतना इज इक्वल टू ज़ीरो करते हैं, क्योंकि हमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो ये 2 इंटू ज़ीरो बराबर ज़ीरो हो जाता, मतलब ये टर्म तो पूरा खत्म हो जाता। ठीक है, ये टर्म हमारा खत्म हो जाता, तो बचता क्या, सिर्फ यही ना, 2x³ + 3x² - 4x + 3, यानी ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमें इस 2 की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, हमें सिर्फ इतने की ही आवश्यकता पड़ती। यानी हमारे पास जो पॉलिनोमियल होता, जो पॉलिनोमियल हमारा था या जो हमारा स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होता, वो हमारा क्या होता, यही होता, यानी इसका जो न्यूमरेटर है वो होता। और इसलिए हमने रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है वो ये लिखा है और इसको ही आंसर किया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर बच्चों कंप्लीट हुआ और हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 को, और क्वेश्चन नंबर 5 आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बड़ा ही आसान है। देखो दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 5 है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा -2 है, अल्फ़ा बीटा गामा जो है वो है -24। आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। कितना आसान है, देखने में कितना आसान लग रहा है। आपको फार्मूला पता है, फार्मूला में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में जब आप पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन का जो वर्ड है वही मेन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इसने जस्ट ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 5 ऐसा सच वैल्यू दे दिया है। इसने जो लिखा है वो ये है, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको, कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ द सम। आप यहाँ पर देखना क्वेश्चन में, या आप अपने बुक में इस क्वेश्चन को देखना, है ना। मैं यहाँ पर इस बुक में पढ़ के बता दे रहा हूँ कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ द सम, कॉमा, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज़ taken 2 at a time and the product of its zeros as 5, -2 and -24 respectively। तो यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन का जो पार्ट है ना वो ये है, आपको समझना कि आपको ये 5, -2 और -24 किसका वैल्यू दे रखा है ये जानना ही मेन है। ठीक है, तो ये जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ द सम, तो विथ द सम का मतलब हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, इसके बाद जो लिखा है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज़, अगर सिर्फ इतना ही लिखता प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज़ तो वो तो अल्फ़ा बीटा गामा हो जाता, लेकिन सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज़ टेकन 2 at a टाइम, मतलब 2 एक साथ लिया जा रहा है, इसका प्रोडक्ट किया जा रहा है और फिर उसका सम किया जा रहा है। आई बात समझ में? ठीक है, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज़ टेकन 2 at a टाइम, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, इसका वैल्यू दिया है -2। और जो थर्ड है एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज़, है ना, इसके जीरोज़ का जो प्रोडक्ट है यानी अल्फ़ा बीटा गामा जो है ये कितना है -24। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा, धुआं धुआं कर देना इस क्वेश्चन को तो अब तो, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बनाने की भी आवश्यकता है, तो क्वेश्चन यही ख़त्म हो जाता है। देखो वैल्यू जो दिया है वो तो फ्रैक्शन में भी नहीं है, वो एक कंप्लीट नंबर ही है। ठीक है, फ्रैक्शन में भी नहीं है, तब तो इस क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं रह गया। ठीक है, लिखने का तरीका है, ठीक है, लिखना है सिंस वी नो दैट px इज इक्वल टू दिस मच, ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, और फार्मूला को याद रखने का जो तरीका है ना, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ कंपेयर करके इसको कैसे याद रखना है ना, ये जो है वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना और देखना कि वहाँ पर किस ट्रिक को मैंने आपको बताया है इसे याद रखने के लिए। तो सिंस वी नो दैट px इज इक्वल टू दिस मच, देयरफॉर putting values we get,
हम लोग को मिलेगा, क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस जिसका वैल्यू है 5, तो दिस इज माइनस 5x स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू है -2, तो -2x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू है -24। ठीक है, तो एक स्टेप तो आपको ये लिखना ही होगा। दिस इम्प्लाइज दैट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 24। ठीक है, हेंस required cubic polynomial is x cube minus 5x square minus 2x plus 24 and this is answer। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये कुछ सवाल थे एक्सरसाइज 2B के जो क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड था। ठीक है, अब अगला जो है वो हम लोग पॉलिनोमियल का डिवीज़न लेमा जो है ना, वो कैसे उसमें हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं या उसको कैसे सॉल्व करते हैं, दो पॉलिनोमियल का जो डिवीज़न है या डिवीज़न एल्गोरिदम है ना, वो चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो बच्चों तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। भाग मत कर प्रयास भाग मत